प्रिया, ये कहानी तो पढ़कर बताओ कैसी है। एक बार बादशाह अकबर को मजाक सूझा। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, हम जानना चाहते हैं कि हमारे राज्य में कुल कितने कौवे हैं। इसकी क्या आवश्यकता है? कौवे भी हमारी प्रजा हैं, इसलिए हम जानना चाहते हैं। ठीक है, तुम्हारे पास केवल 3 दिन का समय है और गिनती बिल्कुल सही होनी चाहिए। कम या ज्यादा होने पर सजा मिलेगी। बीरबल 3 दिन बाद लौट कर आता है और कहता है कि हुजूर, हमारे राज्य में कुल 22,317 कौवे हैं। क्या तुमने ठीक से गिने हैं? जी हाँ, आप दोबारा गिनवा कर देख सकते हैं। अकबर ने कहा, अगर कम हुए तो हो सकता है कुछ कौवे दूसरे राज्य में अपने रिश्तेदारों से मिलने गए हों। अगर ज्यादा हुए तो उनके रिश्तेदार बाहर से मिलने आए होंगे। अकबर जोर से हंसे और बोले, बीरबल, तुम सचमुच बहुत अक्लमंद हो। कैसी लगी कहानी? बहुत अच्छी थी। अच्छा बताओ, अकबर ने बीरबल से क्या करने को कहा? कौवे गिनने को कहा। बीरबल को गिनती के लिए कितना समय मिला? 3 दिन। दीदी, आप मुझसे प्रश्न क्यों पूछ रही हैं? मैं तुम्हें अपठित गद्यांश का अभ्यास करवा रही हूँ। यह अपठित गद्यांश क्या होता है? प्रिया को तो उसकी दीदी बता देगी कि अपठित गद्यांश किसे कहते हैं। आप लोगों को मैं बताती हूँ। जो गद्यांश आपने पहले पढ़ा ना हो, उसे अपठित गद्यांश कहते हैं। ऐसे गद्यांश को पढ़कर स्वयं समझना होता है। भाषा विकास का यह एक प्रभावशाली साधन है। गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे सुनिश्चित हो सके कि आप गद्यांश में वर्णित या कही गई बात को पूर्णतया समझ गए हैं। इसके लिए आवश्यक है, दिए गए गद्यांश को ध्यान से कम 2-3 बार पढ़िए। मुख्य बातों को रेखांकित कर लीजिए। प्रश्नों को अच्छी तरह समझकर पढ़िए। प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त रूप से अपनी सहज और सरल भाषा में लिखिए। बहुविकल्पीय प्रश्न हो तो सभी विकल्पों को ध्यान से परखकर सबसे सही विकल्प को चुनिए। उदाहरण के लिए निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़िए। फूल प्रकृति के श्रृंगार हैं। वे अपने रूप, गुण और गंध से सभी को लुभाते हैं। इसलिए हम फूलों से देवी देवताओं की पूजा करते हैं, अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं और पर्व त्योहारों पर घरों को सजाते हैं। फूल परस्पर आदर, मैत्री और सौहार्द की भावना को व्यक्त करते हैं। इन्हीं भावनाओं के प्रतीक के रूप में हम फूल वालों की सैर मनाते हैं। यह फूलों का उत्सव है जो मुगल काल से दिल्ली में मनाया जाता रहा है। उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर विकल्पों के सामने सही का चिन्ह लगाइए। फूल वालों की सैर क्या है? फूल सबको क्यों आकर्षित करते हैं? फूल प्रकृति के श्रृंगार हैं का अर्थ है, फूल कौन सी भावनाएं प्रकट करते हैं? गुण शब्द का विपरीतार्थी शब्द है। यदि हम निरंतर प्रयत्न करेंगे तो निश्चय ही अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे, किंतु प्रायः देखा गया है कि अधिक आशावादी लोग थोड़ा सा प्रयत्न करके अधिक फल की कामना करते हैं और मनोवांछित फल प्राप्त न होने पर निराश हो जाते हैं। अतः जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए परिस्थितियों के सामने घुटने न टेकें, बल्कि हिम्मत से उसका मुकाबला करें। याद रखें, जितना कठोर हमारा परिश्रम होगा, उसका फल भी उतना ही मीठा होगा। उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क. लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर: निरंतर प्रयास करना चाहिए। ख. फल न मिलने पर कौन लोग निराश हो जाते हैं? उत्तर: अधिक आशावादी लोग। ग. इच्छा शब्द का समानार्थी ढूंढ कर लिखिए। उत्तर: कामना। घुटने न टेकें,
से क्या तात्पर्य है? हार न माने। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। उत्तर, परिश्रम का फल। अपठित गद्यांश की तरह ही अपठित पद्यांश भी होते हैं। चलो उनके बारे में भी जानते हैं। उस पद्यांश को जिसे पहले न पढ़ा हो अपठित पद्यांश कहते हैं। अपठित पद्यांश पर आधारित पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कुछ बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। पद्यांश को ध्यान से कम 2-3 बार पढ़ना चाहिए, जिससे उसका भाव समझ में आ जाए। बहुविकल्पीय प्रश्नों के सभी विकल्पों को ध्यान से पढ़कर सबसे ठीक विकल्प का चुनाव करना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर विषय से संबंधित, सरल, सरस व संक्षिप्त होने चाहिए। अपठित पद्यांशों के कुछ उदाहरण पढ़िए। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। सरस्वती का पावन मंदिर यह संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर विकल्पों के सामने सही का चिन्ह लगाइए। कवि किन में नई स्फूर्ति और प्राण भरने को कह रहा है? नवयुग का आह्वान कैसे करना है? सरस्वती मंदिर के रक्षक और पुजारी कौन हैं? नया निर्माण करो से क्या तात्पर्य है? पावन शब्द का समानार्थी है आज कहां से फिर आ पहुंचा फागुन में सावन, सुबह उड़ी थी धूल शाम को घिर आए बादल। बासंती रातों में बरसा किन आंखों का जल, पतझर की नंगी डालों में पुलक उठा यौवन। आज कहां से फिर आ पहुंचा फागुन में सावन। उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, इन पंक्तियों में किस ऋतु का वर्णन है? उत्तर, वसंत ऋतु का। ख, पतझड़ में डालें कैसी हो गई हैं? उत्तर, पत्तों से विहीन। ग, रात में बरसे पानी की तुलना किससे की गई है? उत्तर, आंखों के जल से। घ, बासंती रात में पानी बरसने से कवि के मन में क्या विचार आता है? उत्तर, कवि को लगता है कि फागुन के महीने में सावन आ गया है। आंखें का जल के लिए एक शब्द लिखिए।